हे कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज मेघा और आज हम बात करने वाले हैं चाइनीज ड्रामा रोड होम की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टोरी स्टार्ट होती है 2018 से सिटी बीजिंग। यहाँ हमारी फीमेल लीड गु शाओ चलती है, तभी एक पर्सन उस पे पानी डालकर उसे सॉरी कहता है। शाओ स्माइल करके चुप के कहती है, तभी दूसरा पर्सन आकर कहता है क्या ये चैन की शॉप है? शाओ कहती है क्या लुयान चैन है? पर्सन एग्री करके कहता है क्या तुम एक दूसरे को जानती हो? शाओ कहती है थोड़ा बहुत, बट मैंने सुना वो बॉर्डर पे है, क्या वो वापस आ गया और अब वो शॉप में है क्या? पर्सन उसे यानचन के बारे में बताता है। फाइनली शाओ उस शॉप में पहुंचती है जहां चैन है। उसे चैन दिखाई देता है। जब चैन शॉप से बाहर निकलता है वो अपने फर्स्ट लव यानी शाओ को देखता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। शाओ पूछती है क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? चैन एग्री करके कहता है मुझे तुम याद हो, भले ही तुम राग भी बन जाओ। तभी चैन की कॉमरेड और पर्सन वहाँ पहुँचते हैं। वो चैन की यहाँ होने का कारण उससे पूछते हैं। चैन कहता है मैं किसी का वेट कर रहा था। वो उसके भाई के बारे में पूछते हुए कहता है मैं कुछ दिन में शीनिंग वापस जा रहा हूँ। तभी वहाँ कार आती है। चैन शाओ से बिना कुछ कहे कार में बैठ के चला जाता है, बट वो साइड मिरर से शाओ को देखता है। चैन का कॉमरेड कहता है कैप्टन लू, क्या वो आपकी एक्स गर्लफ्रेंड है? चैन मना करता है। यहाँ शाओ अपनी बेस्ट फ्रेंड वांग तिंग को फोन लगाकर कहती है आज मैंने तुम्हारे कजन भाई को देखा। वांग तिंग कहती है तुमने मेरे कजन को देखा? इवन मुझे और मेरी फैमिली को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम उससे कैसे मिली? शाओ कहती है मैं उससे गैस स्टेशन में मिली, उसके साथ उसके कुछ कलीग्स भी थे, सो हमारी ज्यादा कोई बात नहीं हुई। क्या तुम्हारे पास उसका नंबर है? 11 years ago शाओ का फर्स्ट एनकाउंटर चैन के साथ होता है। दोनों एक दूसरे के सामने आकर एक दूसरे को खुशी से देखते हैं। जब दोनों एक दूसरे से और करीब हो जाते हैं तब शाओ चैन से पूछती है तुम्हें क्या लगता है हमारा मिलना तय था? चैन पूछता है वो कैसे? शाओ कहती है तुम्हारा लास्ट टाइम चैन है और मेरा शाओ यानी चैन शाओ, इसका मतलब सनराइज। बताओ हम मैच है ना? चैन खुश हो जाता है। यहाँ दोनों एक दूसरे से डेट पे मिलते हैं। तभी उनके फ्रेंड्स बगल से निकलते हैं। शाओ उन्हें देख के शर्मा जाती है और अपने आप को चैन के पीछे छुपाती है ताकि उन दोनों को कोई एक साथ देख ना सके। शाओ खुश होकर कहती है अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा। चैन पूछता है साथ देखने में डरती हो क्या? शाओ चैन के कंधे पे सर रख के कहती है इसमें डरने वाली क्या बात है? यहाँ शाओ गीले कपड़े पहनकर चैन के साथ डेट पे आई होती है। चैन उसकी तबीयत की चिंता करके उसे अपने कोट से ढकता है। शाओ नाराज होती है कि चैन उसे कभी प्रेज ही नहीं करता। चैन का अलग ही नेचर है, वो कुछ भी नहीं कहता। टुडे 2018 शाओ यहाँ बैठी होती है। उसे अपने फ्रेंड की बातें याद आती हैं कि तुम अब उसे क्यों ढूंढ रहे हो? उसने तुमसे ब्रेकअप ना करने के लिए कितनी बार भीख मांगी, बट तुम कितनी हार्टलेस बन गई। उसके लिए लौटना कितना मुश्किल था, बट तुम उससे मिली भी नहीं। मैं तुम्हें नंबर दे रही हूँ, अब चॉइस तुम्हारी है। 8 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। शाओ बालकनी में खड़ी होती है। चैन उसके घर के पास खड़ा होता है। वो उसे दूर से देखता है। तभी चैन को वांग तिंग का कॉल आता है। वो उसे बातों ही बातों में बताती है कि शाओ ने मुझसे तुम्हारा नंबर मांगा, मैंने उसे दे दिया। पता नहीं वो तुम्हें कॉल करेगी या नहीं। चैन ये सुनकर खुश होता है और शाओ को दूर से देखता है। शाओ नीचे आती है। चैन उसे दूर से प्यार से देखता है। तभी उनकी आंट आकर शाओ को टोकती है। शाओ खट्टे अंगूर खाकर उसे अपना फेवरेट बताती है। चैन उसे देख के खुश होता है। फाइनली चैन वहाँ से चला जाता है। 2 years later शीनिंग सिटी। यहाँ शाओ चैन को कॉल लगाती है, बट उसका कॉल लगता नहीं है। तभी उसकी फ्रेंड उसे अपने नंबर से कॉल लगाने को कहती है। शाओ कहती है नंबर मैंने 2 साल पहले लिया था, पता नहीं काम करेगा या नहीं। वो उसके फोन से चैन को कॉल लगाती है। चैन पूछता है कौन? शाओ अपना नाम बताती है। चैन और शाओ का मोमेंट थम जाता है। वो पूछती है तुम बिजी हो क्या? चैन मना करता है। शाओ कहती है मैं शीनिंग में हूँ, बिजनेस ट्रिप के लिए आई थी, मैं प्रॉब्लम में फंस गई। चैन एड्रेस पूछता है। शाओ भेज देती है। तभी चैन का कॉमरेड आता है। वो कहता है मुझे कहीं जाना है, पहले मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। यहाँ शाओ गैस स्टेशन के बाहर खड़ी होती है। बर्फ बहुत पड़ती है। उसकी फ्रेंड आकर कहती है तुम्हारा दोस्त रिलायबल है क्या, हम उसे दोबारा कॉल करें? शाओ मना करती है। फाइनली दोस्त अंदर चली जाती है। कुछ टाइम बाहर खड़ी होकर वो जैसे ही अंदर जाती है तभी चैन और शाओ का आमना सामना होता है।
चैन उसे कार में बैठने को कहता है। शाओ कहती है मेरे साथ कुछ दोस्त हैं, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। वो अंदर जाकर उन्हें बाहर लेकर आती है। सभी फ्रेंड्स उसे थैंक्स कहते हैं। शाओ कार में बैठ जाती है और मन में सोचती है ये ऐसा ही है, कोई भी मौसम हो कार की विंडो हमेशा ओपन ही रहती है। वो चैन को विंडो क्लोज करने को कहती है। पीछे से शाओ के फ्रेंड चैन की कूलनेस की तारीफों के पुल बांधते हैं। ये स्वाट मेंबर ऐसे ही थोड़ी है, आर्मी मैन कुछ अलग ही होते हैं। शाओ कहती है हमने अपनी कार 2 घंटे पहले खो दी थी। हम पुलिस को कॉल करना चाहते थे बट मुझे तुम्हारी याद आ गई। वहाँ मुझे पता चला कि वो चोर लूटने के बाद कार आसपास कहीं छोड़ कर गए होंगे। फ्रेंड कहते हैं वो तो बड़े चालाक निकले, क्या आपको उस जगह के बारे में पता है? चैन एग्री करता है। फाइनली वो लोग वहाँ पहुँचते हैं जहाँ कार होती है। चैन कहता है मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, वो यहाँ आते ही होंगे। वो बाहर कार देखने के लिए निकलता है। फ्रेंड कहती है मैं तुम्हारे दोस्त से तो डर ही गई, मैं उसे थैंक्स भी नहीं कह पाई। चैन कार ढूंढता है। अंदर शाओ कहती है वो हमेशा से ही ऐसा था। शाओ बाहर निकल के डगमगा जाती है और उसे बहुत सर्दी लगती है। चैन कहता है तुम्हें ठंड नहीं लग रही? फाइनली उसे शाओ की कार मिल जाती है। शाओ उसे थैंक्स कहकर पूछती है तुम यहाँ कब से हो? चैन 9 इयर्स बताता है। शाओ उसके प्रमोशन का पूछती है। चैन एग्री करता है। शाओ कहती है तुम वापस क्यों नहीं आते? चैन मना करके कहता है मैं यही रहूंगा। तुम यहाँ क्यों आई हो? शाओ कहती है बिजनेस ट्रिप के लिए। चैन कहता है यहाँ बहुत बर्फ पड़ रही है और तुम यहाँ ट्रिप के लिए आई हो। शाओ कहती है ये तो यहाँ की स्पेशलिटी है। तभी वहाँ पुलिस आती है और ऑफिसर उसे चोरों के अड्डे को ढूंढने के लिए थैंक्स कहता है। चैन उन्हें डिटेल्स देकर चला जाता है। शाओ उसे जाते हुए देखती है। पुलिस स्टेशन में सारा पेपरवर्क हो जाने के बाद शाओ की फ्रेंड कैप्टन लू के बारे में पूछती है। ऑफिसर कहता है मैं उन्हें कुछ साल से जानता हूँ। वो उसकी तारीफों के पुल बांधकर कहता है कि वो स्वॉट मेंबर था बट अब वो इंस्ट्रक्टर है। वो बॉम्ब को डिफ्यूज करने की अब ट्रेनिंग देते हैं। जब भी वो मिशन में होते हैं सबसे पहले वो ही आगे होते हैं। उन्होंने बहुत से हीरो को ट्रेन किया ताकि वो लोगों को बचा सके। वो कैप्टन चैन की तारीफों के पुल बांधता है। यहाँ चैन किसी के घर को देखता है। लेडी उसे छत सेफ्टी से ठीक करने को कहती है। वो घर के ऊपर चढ़ जाता है और टूटी हुई लकड़ी को हटाता है। तभी उसका कॉमरेड बताता है कि पुराने कैप्टन के फादर आपका वेट कर रहे हैं। वो उसके पास पहुंच के कहता है क्या हुआ? चैन कहता है मैं उनसे मिलना चाहता था। चैन उसे छत सही करने का सामान मंगवाता है। फाइनली छत ठीक हो जाती है। चैन ओल्ड कैप्टन के फादर को पैसे देता है बट फादर लेने से मना कर देता है। चैन कहता है आपने मुझे अपने बेटे की तरह रखा, ये उसके आगे कुछ भी नहीं। ओल्ड कैप्टन के फादर ने अपने बेटे को खोया। चैन उसके फादर को अपना ग्रेटिट्यूड देकर चला जाता है। चैन अपनी कार में बैठता है। कॉमरेड और चैन दोनों ओल्ड कैप्टन की डेथ के बारे में बात करते हैं। कॉमरेड कहता है शाओ नान को पिक कर लो। यहाँ शाओ अपना काम करती है। उसकी फ्रेंड आकर पूछती है तुमने कैप्टन लू से पूछा? शाओ मना करती है। फ्रेंड कहती है मैं ट्रीट दे रही हूँ, मैंने तुम्हें उन्हें बुलाने को कहा, पैसे देने को नहीं। शाओ कहती है चाहे कुछ भी हो मैं नहीं पूछूंगी। फ्रेंड कहती है तुम इतनी हार्टलेस कैसे हो सकती हो? कल बर्फ कितनी पड़ रही थी बट वो फिर भी हेल्प के लिए आया। हम सभी उसे ट्रीट देना चाहते हैं। शाओ कहती है उसे किसी से भी मिलना पसंद नहीं है। फ्रेंड कहती है ऐसा नहीं है, हम बस उसे थैंक्स कहना चाहते हैं क्योंकि हम हीरोज को एडमायर करते हैं। वो फाइनली उठकर चैन को कॉल लगाती है। शाओ मना करती है बट कॉल लग जाता है। फ्रेंड कहती है मैं याया बोल रही हूँ, मैं शाओ की फ्रेंड हूँ। आपने जो कल हमारी हेल्प की थी हम सभी आपको थैंक्स कहना चाहते हैं क्योंकि वो कार मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की थी। अगर मैं उसे खो देती तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। सो आप आज हमारे साथ डिनर कर पाएंगे? चैन एग्री करता है। यहाँ फाइनली नान कार में तुपके चोरी घुसता है। चैन कहता है गेट बंद करो। नान कहता है आप इतने समझदार क्यों हो? चैन कहता है ये कुछ नहीं। नान कहता है हम कहाँ जा रहे हैं? चैन कहता है डिनर पे विद ओल्ड फ्रेंड। वो स्माइल करता है। नान कहता है तुम्हारे कब से दोस्त बन गए? आप हमेशा अपने कलीग के साथ रहते हो। चैन उसे छेड़ता है। यहाँ शाओ तैयार होती है। फाइनली वो लोग डिनर के लिए पहुँचते हैं। वहाँ बच्चा बैठा होता है। नान खा होता है। याया पूछती है ये किसका बेटा है, कहीं ये गलत रूम में तो नहीं आ गया? नान कहता है मैं लू यान चान का बेटा हूँ, वो बाहर कॉल के लिए गए हैं। शाओ का मुंह बन जाता है और वो बाथरूम का बहाना बनाकर निकलती है। जैसे ही वो जाती है नान उसे डायरेक्शन बताते हुए चैन को अपना फादर पुकारता है। शाओ शॉक होकर वहाँ से चली जाती है और सोचती है हमारे ब्रेकअप को 10 साल से भी ज्यादा हो गया है। वो उस बच्चे और चैन के रिलेशनशिप को मिसअंडरस्टूड करती है। तभी चैन पीछे से पूछता है
और कहता है मैं तुम्हें ले चलता हूँ। शाओ मना करती है। चैन कहता है मैंने कहा ना वापस आओ, सुना नहीं तुमने? शाओ मन में सोचती है मैंने तुम्हें पहले डंप कर दिया, अब तुम्हारा बेटा भी है, अब तुम ऐसे दिखा रहे हो जैसा तुम्हारा मेरे ऊपर एहसान है। शाओ कहती है मैंने नहीं सुना। चैन कहता है मतलब? तभी उसका कॉमरेड आता है और कहता है वो तुमसे बात नहीं करना चाहती, इसलिए उसने सुना नहीं। कॉमरेड अपने आप को इंट्रोड्यूस करके बताता है इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है, तो बस ये अजीब हो गए हैं। शाओ कहती है मतलब? चैन कहता है मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। क्यों, क्या हुआ? अब मैं तुम्हारे साथ ट्रीट के लायक भी नहीं। कॉमरेड कहता है आप इनकी बातें दिल पे ना ले, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। शाओ कहती है मैं जानती हूँ। कॉमरेड कहता है वैसे ये कश्मकश में है कि ये वापस बीजिंग जाए या नहीं, ये बस टेम्परेरी अनएम्प्लॉयड है। चैन कहता है मैं नहीं जा रहा। शाओ कहती है बहुत मुश्किल होगा वाइफ और बच्चों को दोबारा सेटल करने में, अगर फिर भी हेल्प चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। चैन कहता है कॉमरेड तुम्हारे बेटे ने जरूर कुछ गड़बड़ की है। कॉमरेड कहता है नहीं तो, वो तुमसे तो बहुत ही डरता है, मजाक कैसे कर सकता है वो। कॉमरेड शाओ को नान की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करता है। शाओ के स्वर बदल जाते हैं। वो कहती है अजीब है, वो चैन का बेटा नहीं, क्योंकि वो तो बहुत ही क्यूट है। चैन मुस्कुराता है। कॉमरेड उसे सुधारने की बात करके अंदर चला जाता है। शाओ खुशी खुशी अंदर डिनर के लिए जाती है। कॉमरेड नान को शाओ की मजाक करने के लिए डांटता है। नान शाओ को प्रैंक करने के लिए सॉरी कहता है। फाइनली सभी डिनर पे बैठते हैं। याया चैन से पूछती है आप क्या खाएंगे? शाओ कहती है वो सब खा लेता है। याया पूछती है कैप्टन आप शाओ को कैसे जानते हैं? चैन कहता है हम स्कूल मेट्स हैं, पर हम क्लोज नहीं है। शाओ मुंह बनाती है। कॉमरेड कहता है कैप्टन लू बातों में नहीं है, देखो जरा हम कब से यहाँ हैं, इन्होंने कुछ कहा भी नहीं, बट इनका दिल नारियल की तरह है, ऊपर से सख्त और अंदर से नर्म है। ये आपको फ्रेंड मानते हैं इसलिए ये यहाँ है ना? वो शाओ से बात करने को कहता है। शाओ ड्रिंक के लिए मना करती है क्योंकि चैन बाद में ड्राइव करेगा। तभी कॉमरेड कहता है आप कैप्टन का ख्याल रखें, वो बीजिंग वापस जा रहे हैं। सभी टोस्ट करती हैं। याया कहती है ऑफ कोर्स इन्होंने हमारे यहाँ हेल्प की है तो हम फेवर रिटर्न जरूर करेंगे। सभी वहाँ एग्री करते हैं। डिनर के बाद वो सभी अपनी अपनी जगह जाने के बारे में बात करती हैं। चैन कार लेने के लिए चला जाता है। याया शाओ को जबरदस्ती अपने साथ पार्किंग एरिया में ले जाती है। चैन और याया दोनों अपनी अपनी कार लेने जाते हैं। शाओ वहीं खड़ी रहती है। तभी कुछ लोग वहाँ आते हैं, उनके हाथों में डंडे होते हैं। जैसे ये शाओ उन्हें देखती है, चैन अपने कोट से उसका मुंह ढककर उसे साइड कर देता है और वो उन सभी से एक एक करके लड़ता है। शाओ लू चैन पुकारती है। चैन यहाँ मारता है और पीटता है। तभी उसका कॉमरेड वहाँ आता है, वो भी उन सभी लोगों से लड़ती है। नान आकर कहता है मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, वो आते ही होंगे। चैन शाओ के पास जाकर कहता है तुम डर गई थी क्या? शाओ मना करती है। चैन कहता है मैंने तुम्हें ठग दिया क्योंकि मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, बट मुझे इन सबका अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। शाओ चैन को कोट वापस करती है। चैन उसे देखता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। ऑफिसर उन्हें कार चोर पकड़ने के लिए थैंक्स कहता है। कॉमरेड बताता है ये भी यहाँ खाने आए थे, इन्होंने कार पहचान ली इसलिए ये हमसे बदला लेने की फिराक में थे, बट इन्हें पता ही नहीं था कि ये लोग किससे बढ़ रहे हैं। वो ऑफिसर से कार चोर पकड़ने के लिए ट्रीट मांगता है। ऑफिसर चैन और कॉमरेड की तारीफ करता है। वो नान को कॉल करने के लिए प्रेस करता है। पेपर वर्क हो जाने के बाद चैन उन सभी को छोड़ने की बात करता है, बट नान भी चैन के साथ चलने की जिद करता है। वो कॉमरेड और चैन को डैड कहकर पुकारता है। शाओ उसका मजाक सुनकर हंस जाती है। चैन कार में पहुंचता है। नान कहता है आंट आप नाराज न हो, अंकल चैन ऐसे ही हैं, वो सभी के साथ ऐसे ही ट्रीट करते हैं। शाओ कहती है मैं नाराज नहीं हूँ, बट अब मुझे आदत हो गई है। चैन सब सुनता है। तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.